हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केस स्टडी नंबर 2, जो कि हमारे लेसन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारा क्वेश्चन आ चुका है। केस स्टडी 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 19 है जहाँ से हमने लिया है डाइस गेम। हालांकि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि हमें ये स्टोरी पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बस जो आपको 15 मिनट सीबीएसई अलग से प्रोवाइड करती है क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए, उस टाइम एक बार पढ़ लीजिए। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। इन 2 डाइस गेम द प्लेयर टेक टर्न्स टू रोल बोथ डाइस. They can roll as many times as they want in one turn. A player scores the sum of the 2 dice thrown and gradually reaches a higher score as they continue to roll. If a single number 1 is thrown on either die, the score for that whole turn is lost. 2 dice are thrown simultaneously. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें हालांकि कुछ खास आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में जो जिसका यूज़ किया जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको इसको पढ़ने में ज़्यादा समय अपना वेस्ट नहीं करना है। इस पे फोकस तब करना है जब आप क्वेश्चन में कोई डाटा ढूंढें, क्वेश्चन में किसी डाटा की ज़रूरत हो। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, ए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज एन इवन नंबर। पहला ऑप्शन है 3/4, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा 1/4, चौथा 5/8। सो इट मीन्स द केस स्टडी इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबको मालूम होगा, बट हम लोग यहाँ पर इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, बस कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज एन इवन नंबर, यानी कि दोनों डायस जब आप फेंक रहे हैं तो उस पर क्या आना चाहिए, जो नंबर का सम होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। देखिए, सम पर हमें फोकस देना है, दोनों डायस के नंबर का सम इवन होना चाहिए। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जब आप सम लेंगे तो 50% ऑड होंगे और 50% क्या होंगे, इवन होंगे। यानी दोनों नंबर का सम जब अगर आप सम करेंगे तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा, दोनों नंबर का सम होगा मैक्सिमम 12, यानी 50% उसमें ऑड हो जाएंगे और 50% इवन होंगे। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। देखिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें प्रोबेबिलिटी के बेस से तो भी कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, बहुत ही कम समय में हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो आइए मैं आपको इसको प्रोबेबिलिटी के मेथड से भी समझा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए हम लोग कैसे करेंगे। सो फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो इट इज़ अ गेम ऑफ डाइस। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑल द स्टूडेंट्स सबको मालूम होना चाहिए, वो होगा 36, बिकॉज यहाँ पे 2 डाइस लिए जा रहे हैं। तो हमारा काम है फेवरेबल आउटकम्स का पता करना। तो देखिए, फेवरेबल आउटकम्स अगर आप करेंगे तो वो आएंगे 18, क्योंकि 50% मतलब 36 का हाफ, तब भी आप कर सकते हैं 1/2। सो 1/2 इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो बस आप केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए और सॉल्व करिए। सो पार्ट बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज अ प्राइम नंबर। इस बार आपको क्या बताया जा रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है, सम पर फिर से फोकस किया जा रहा है, सम एज ए प्राइम नंबर, यानी जब आप दोनों को ऐड करें तो उसका सम आना चाहिए प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि प्राइम नंबर इस डैश में कौन कौन से होंगे, या उनका सम जो आएगा वो कौन कौन सा आ सकता है। तो देखिए, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है। यानी जब दोनों डायस का आप सम करेंगे तो
2, 3, 5, 7 एंड 11 ही आएगा। 1 कभी नहीं हो सकता दो डायस का सम, क्योंकि अगर दोनों डायस पर 1 1 भी आया तो भी मिनिमम 2 आएगा। ओके, सम नेवर बी 1, इसलिए हम 1 को छोड़ देंगे, यानी दोनों डायस का सम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 11 हो सकता है। तो हम लोग फेवरेबल आउटकम्स फाइंड आउट करेंगे और उसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से डिवाइड कर देंगे। सो सी फेवरेबल आउटकम्स। तो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता रहा हूँ कि फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं। फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? ऐसा नंबर, ऐसे दोनों नंबर जिसका सम क्या हो जाए? 2 हो, सो 1,1 हो सकता है। 3 हो तो 1,2 भी हो सकता है। अब 5 चाहिए, सो 1,4। हमें सम की बात करनी है, इवन ऑड की नहीं। 7 चाहिए, सो 1,6। अब 1 के साथ 11 नहीं आ सकता। अब आइए 2 में चलते हैं। सो 2,1, क्योंकि 2 के साथ तो 2 आएगा नहीं, मिनिमम 3 आएगा। सो 2,3, क्योंकि 5 हो गया। अब 7 आ सकता है, सो 2,5। देखिए 1 के साथ 4 केसेस बने, 2 के साथ 3 केसेस बने। अब 7 आ गया है। अब अगर आप 2 और 6 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, तो हम वहीं छोड़ दें। अब 3 पर आइए। सो 3,2, 5 आ गया। 3 में 5 से नीचे प्राइम नंबर नहीं आएगा। 3,4, 7 आ गया। अब 3 के साथ आगे मुझे नहीं लगता कि कोई नंबर आएगा। 4 में आ जाते हैं। 4,1, तो 5 आ चुका है। अब आ जाएगा 4,3, 7 मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद इसमें कोई नहीं होगा। अब 5 में आ जाएंगे हम लोग, तो 5,2, 7 हो जाएगा। देन 5, क्या हो जाएगा? 6, 11 हो जाएगा। अब 6 में आइए। 6,1, 7 आ चुका है। एंड 6,5, 11 आ गया। नाउ काउंट ऑल टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी सभी को काउंट करिए कि फेवरेबल आउटकम्स टोटल कितने हुए, और ये हो जाएंगे 15। सो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स यानी 15 डिवाइडेड बाय 36। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। 3 5 जा 15 एंड 12। सो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 5/12। तो आइए सी पार्ट पर चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, एटलीस्ट 10। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे। जो सम होना चाहिए एटलीस्ट 10 होना चाहिए, यानी कम से कम 10 होना चाहिए। और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, 5/12, 5/6, 1/6 एंड 7/12। तो एटलीस्ट 10 का मतलब है कि कम से कम 10 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो आपको मालूम है क्या क्या आ सकता है भाई? 10 आ सकता है, यानी 10 हो सकता है, 11 हो सकता है एंड 12 हो सकता है। 12 से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इट मीन्स हमें अपने फेवरेबल केसेस ऐसे चूज़ करने हैं जिनका सम 10 हो, 11 हो या फिर 12 हो। अब आप भी बना सकते हैं। देखिए कितना आसान बन चुका है क्वेश्चन। इसका मेन कॉन्सेप्ट है, यही शॉर्ट ट्रिक है। तो फेवरेबल आउटकम्स बना लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसके अलावा ऐसे कोई भी केस नहीं बनते, कोई नंबर नहीं होंगे जिनका सम 10, 11, 12 आए। सो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम 6, total 36 equals to 1/6 is our answer. Option number 3 is correct. तो देखा आपने। तो आइए
पार्ट डी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। देखिए यहाँ भी आपको एक नया वर्ड मिल रहा है, डबलेट ऑफ इवन नंबर। सो फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डबलेट। इसका मतलब है कि दोनों ही पासे पर, दोनों ही डैश पर सेम नंबर आना चाहिए, लेकिन वो कैसा नंबर होना चाहिए? वो इवन नंबर होना चाहिए। अगर वो इवन आता है तो वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स में काउंट होगा। और अगर इवन नहीं आता है तो वो नहीं होगा। जैसे 1,1 डबलेट है बट ये ऑड नंबर है, इवन नहीं है। तो आइए फेवरेबल आउटकम्स बना लेते हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स हो गए टोटल हमारे 3। सो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 3/36। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/12। सो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है, समय बचाना है और आंसर सही करना है। तो आपका आंसर 3/36 भी करेक्ट है, लेकिन 4 ऑप्शन में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन गिवन नहीं है। तो अगर ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है तो आप 3/36 भी छोड़ सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है, सो उसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फॉर 2 डैश हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे पता करते हैं। फॉर 2 डैश टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला देखिए, टोटल आउटकम्स इक्वल टू 6 टू द पावर, अदरवाइज 6 रेज 2। अब 6 क्या है? 6 उसके फेसेस हैं, 1 to 6 नंबर्स होते हैं, और कितने हैं वो उसकी पावर लग जाएगी। अगर 3 होंगे तो 6 to the पावर 3 हो जाएगा। सो आइए अपने लास्ट पार्ट पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमें 5 में से कोई भी 4 ही करने होते हैं, लेकिन हम आपको पाँचों बताने जा रहे हैं। इन अ राइट थ्रो ऑफ अ डाइस, इफ द डाइस फॉल्स इन tilt position, then what is the probability? 0, 1/2, 1 cannot determine। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही ट्रिकी पूछा है इन्होंने। देखिए ऑप्शन में 0 भी है, तो हम 0 नहीं करेंगे। 0 किसकी प्रोबेबिलिटी होती है? इम्पॉसिबल इवेंट की। तो ऐसा इवेंट इम्पॉसिबल नहीं है, ये कोई इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है, इसे हम इम्पॉसिबल ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो बता रहे हैं कि जो डैश है वो टिल्ट पोजीशन में है, एंड 1 100% श्योर के लिए है। वी आर नॉट श्योर कि ये 100% आ ही जाएगा। सो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो डैश की कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती कि डैश आपका इस पोजीशन में रुका है, डैश आपका दूसरे पोजीशन में रुका है। भाई डैश में नंबर्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी डैश की हमेशा नंबर के फॉर्म में होती है, यानी 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी पोजीशन पे नहीं होती। सो इसका आंसर आप समझ गए होंगे क्या होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। सो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इसी टाइप के अगले वीडियो में केस स्टडी नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।